उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत में 2400 घंटे खुले रहने वाली वो आंखें मेरी ही हैं। मैं यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान। मैं कभी बर्फ की हड्डियां गला देने वाली ठंड में रात भर जागता हूं ताकि आप अपने घरों में चैन से सो सकें। सोल्जर खड़ा है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और ये आश्वासन देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर खड़ी है तो देश सुरक्षित है, देश शांत है और देश आबाद है। तो मैं कभी रेगिस्तान की तपा देने वाली गर्मी की तपिश अपने बदन पर झेलता हूं ताकि आपकी तरफ किसी दुश्मन की नापाक नजर न उठे। पहाड़ों के पत्थरों को अपने बूटों की नोक पर मैं ही उछालता हूं ताकि दुश्मन हिंदुस्तान की ताकत को हल्के में ना ले। मैं ही हूं जिसके लिए दिन का चैन नहीं है, रात की नींद नहीं है, जिसका सीना दुश्मनों की गोलियों को झेलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन भारत माँ के लिए शहीद हो रहे हैं, सीने पर गोली खाकर शहीद हो रहे हैं। इसमें हमें गर्व है कि भारत माँ के सफेद आंचल को बेदाग ही रखेंगे। जब तक भारत का इस धरती का अस्तित्व रहेगा, सीमा सुरक्षा बल का अस्तित्व रहेगा, तब तक हम इसमें एक परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। और वो भी मैं ही हूँ जिसको रोटी दाल के लिए अपने दर्द का इजहार चौराहे पर करना पड़ा है। ऐसी हालात हैं कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम तेज बहादुर हो सकता है या रामबली या इस्माइल खान या बलविंदर सिंह। मेरी पहचान मेरा नाम नहीं, मेरी ये बीएसएफ की वर्दी है जिसके लिए मैं जीता हूं, जिसके लिए मैं मरता हूं। बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां का रहने वाला हूं। मैं हनुमानगढ़ का हूं या भिंड मुरैना का, मैं त्रिची का हूं या गुवाहाटी का। मेरी जन्मभूमि जो भी हो, कर्म भूमि तो सरहद की वो लकीर ही है जिसकी हिफाजत में डटा रहता हूं ताकि दुश्मन उसे मिटा ना सके। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वतन की रखवाली का जो जिम्मा मेरे जाबाज कंधों पर है, क्या उसके लिए मुझे भरपूर और पौष्टिक खाना मिलता है? ये सवाल पर्दों के पीछे कुरेदा जाता था, जिसे तेज बहादुर ने जग जाहिर कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। स्टोर भरे पड़े हैं लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा पर 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात जाबाज को खाने में क्या मिलता है, इसका खुलासा हुआ तो हुक्मरानों का खाना खराब हो गया। बीएसएफ की 29वीं बटालियन के कांस्टेबल तेज बहादुर ने भले ही फौज का अनुशासन तोड़ा, लेकिन पूरे देश को उसने बता दिया कि जवानों को कितना घटिया खाना मिलता है। नाश्ते में अधजले अधपके पराठे, लेकिन पराठे के साथ दही तो छोड़िए, अचार तक नहीं मिलता। खाने में रोटी दाल मिल जाती है, लेकिन दाल में हल्दी और नमक के सिवा कुछ नहीं होता। और बस इसके बूते ही बर्फीली पहाड़ियों से रेत के समंदर तक हर जगह 11 घंटे की जबरदस्त ड्यूटी।
तेज बहादुर ने मेरी बेबसी का पिटारा खोला तो हमारे हुक्मरानों से लेकर गृह मंत्रालय तक में खलबली की घंटी खनखना उठी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत रिपोर्ट मांगी तो बीएसएफ ने ऐलान किया कि तेज बहादुर यादव के आरोपों की जांच आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। बीएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में तेज बहादुर यादव के खराब सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई। बीएसएफ ने निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए तेज बहादुर को दूसरी यूनिट में भेज दिया है, जबकि मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया। तेज बहादुर ने तो पहले ही आशंका जताई थी कि ये वीडियो उसे बख्शेगा नहीं। 24 घंटे में शंका सच में बदल गई जब उसे प्रशासनिक बेस से हटाकर प्लम्बर ड्यूटी में लगा दिया गया। हाँ, जब मैं वहाँ से चेंज होके आया तो कमांडेंट साहब ने मेरे से बातचीत किया था। उन्होंने बस यही दबाव डाला था मेरे ऊपर कि आप अपना ये वीडियो हटाएं। बड़े अधिकारियों का ऐलान भी सिर माथे पर। ये मान लेता हूँ कि कोई तेज बहादुर अनुशासनहीन था, लेकिन अधजली रोटियों और बिना छौंक की इस दाल को कौन नकार सकता है? क्या मेरी वतन परस्ती का यही नजराना है? हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की पहली दीवार है हम। मेरे जैसे 2,40,000 बीएसएफ के जवान सरहदों की चौकसी में जुटे रहते हैं। अगर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में 55 डिग्री पर जब सूरज का पारा चढ़ता है तो वहां हमारे सिवाय कोई नहीं होता। यहाँ जैसलमेर में तापमान तो बहुत बढ़ जाता है, फिर भी लेकिन हमारे जवान बहुत मुस्तैद हैं और जो हालत अभी देश की चल रही है उसके मुताबिक और अलर्टनेस बढ़ा है और बिल्कुल हमारे जवान मुस्तैद हैं। गुजरात में 85 किलोमीटर तक पाकिस्तान से जुड़ती सीमा खुली है। वहाँ सीमा की रक्षा के बीच समंदर के पानी और नमक का असर हमारी आंखों को कमजोर बनाता है और हड्डियों में दर्द लाता है। अपने घर वालों से जुड़ने के लिए कुछ है तो 6 रुपए प्रति मिनट की रेट पर मिलने वाला BSNL का सैटेलाइट फोन। पूरे देश में पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा समेत 3,323 किलोमीटर लंबी सरहद की हिफाजत करनी होती है तो बांग्लादेश से लगी सीमा पर 4,095 किलोमीटर की दूरी। और यह सब आसान नहीं होता। इसके लिए 2012 में मेरे 13 जाबाज जवानों ने शहादत दी तो 2013 में 15 और 2014 में 10 जवानों ने। पिछले 2 साल पर नजर डालें तो मेरे जैसे 774 जवानों ने मौत को गले लगाया। 117 जवानों की मौत हार्ट अटैक से हुई, 316 की अन्य बीमारियों से, 192 जवान रेल और सड़क दुर्घटना में मरे तो 25 जवान शहीद हो गए। ये कुर्बानी जवानों में नया जोश भरती है, लेकिन जोश के लिए जो भोजन चाहिए वो मिलता कहां है? सरकार ने ही यह कायदा बांधा है कि एक बीएसएफ जवान को 2,900 कैलोरी से भरपूर खाना जरूरी है। इसके लिए रोजाना 400 ग्राम आटा, 220 ग्राम चावल, 60 ग्राम तेल और घी, 60 ग्राम चीनी, 90 ग्राम दाल, 7 ग्राम चाय पत्ती, 60 ग्राम आलू, 120 ग्राम सब्जी, 14 ग्राम मसाला, 20 ग्राम नमक, 60 ग्राम प्याज, 100 ग्राम मीट और अंडा और शाकाहारी हुए तो 850 मिलीमीटर दूध और मांसाहारी को 500 मिलीमीटर दूध चाहिए। मेरी शिकायत है कि ये भी नहीं मिलती। हम अपने घर वालों को भी बताते हैं, लेकिन मेरे अफसर कहेंगे कि सब गलत है। वो जब भी अपने अधिकार की कोई आवाज उठाता था तो वो उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर कोई ना कोई, अब वो झूठा ब्लेम तो अब जब यहाँ कोई है ही नहीं तो बताओ क्या करे? पुलिस भी कैसे झूठे ब्लेम को कैसे कर देगी? सबसे पूछा है, इवन खाने के विषय में पूछा कि कोई आपकी कोई दिक्कत परेशानी, खाना ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत है? तो किसी ने कोई इंक्लूडिंग हिम कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हाँ सब कोई खाने में दिक्कत है हमें। अगर आप मुझ पर यकीन ना करें तो 7 साल पहले आई CAG की उस रिपोर्ट को देख लीजिए जिसमें जवानों के खाने में खोट उजागर हुई थी। वो रिपोर्ट सेना के जवानों की हालत पर थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरे जैसे जवानों के लिए दाल, शक्कर, तेल और दूध की सप्लाई में गड़बड़ी है। राशन की मात्रा, गुणवत्ता और स्वाद भी संतोषजनक नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो एक्सपायरी डेट के बाद का राशन भेजा गया। 68% जवानों ने अपने खाने को बेहद खराब माना। जुलाई 2016 में भी
सीएजी की रिपोर्ट वैसे ही निकली। लेकिन सैनिक से अर्धसैनिक बल तक आते आते अधिकारियों की जुबान कुछ और बोलने लगती है। इतने साल हमने जिस फोर्स का नमक खाया है, उसको इस तरह से छोटी सी दाल के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कर दिया कि जो पूरा हिंदुस्तान आज सुन रहा है और हम पर लाछन लगा रहा है। ये तो मैं नहीं मान सकता सर। नमक से ज्यादा मेरे जैसे जवान देश की हिफाजत के लिए गोली खाने को तैयार रहते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराती। देश में अर्धसैनिक बल के जवानों की संख्या करीब 7 लाख है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद सरकारी बाबूगिरी में फंसी हुई है। 3 महीने पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाने का वादा किया था। उसका इंतजार है, और इंतजार है कि कब हमें पीने का साफ पानी मिलेगा। आम जानकारी इलाके के बारे में लगभग 50 से 100 फीट का है। इलाके में शिफ्टिंग और परमानेंट दोनों तरह के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। तेज आंधियां और हवाएं चलने के कारण ये सैंड ड्यून्स अपने जगह परिवर्तन पर मेंटेन करना पड़ता है। मेरे दर्द की कहानी गृह मंत्रालय के फाइलों में भी दबी है। वो पन्ने खोलेंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ समय पहले गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए मेरे जैसे 161 बीएसएफ जवानों के इंटरव्यू किए थे, जिसमें हमारी तकलीफें उजागर हुई। उस रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मेरे जैसे 77% बीएसएफ जवान पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। वो 24 घंटे में औसतन सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। सर्वे में शामिल 54% बीएसएफ जवानों ने सीनियर अधिकारियों के बुरे बर्ताव और अभद्र भाषा की शिकायत की। स्टडी के दौरान लगभग सभी बीएसएफ जवानों का कहना था कि छोटी छोटी गलतियां होने पर भी सीनियर अधिकारियों से उन्हें फटकार सुननी पड़ती है। 50% बीएसएफ जवानों ने कहा कि जब उन्हें छुट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, और 50% बीएसएफ जवानों ने शिकायत की थी कि उन्हें ड्यूटी के दौरान पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। तो आप सोचिए कि कैसे कहेंगे जय जवान जब हमारी बेबसी इतनी बड़ी है।